हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जमी बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत ने इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ की गई विफाक को मुज़ाकरात की पेशकश को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद 1-2 रोज़ में बात करेंगे। सूबाई असम्बलियों के मुस्तकबिल से मुतालिक कल भी मुशावरत हुई थी, आज भी होगी। परवेज़ इलाही के साथ बैकडोर राब्ते होने से इनकार। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन अगले बरस दिसंबर में हो या जनवरी में, नवाज शरीफ वतन आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने फौरी असम्बलियाँ तोड़ने के मौके पर पॉजिटिव यू टर्न लिया था। विफाक को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, साथ ही धमकी भी दी थी कि मिल बैठ कर इंतखाबात की तारीख ना दी तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ देंगे। परवेज़ इलाही ने यकीन दहानी कराई है कि जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। ऑपोजिशन से तमाम मामलात पर बात हो सकती है मगर किसी पेशगी शर्त के बगैर, सदर आरिफ अलवी को बता दिया है। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार का तहरीक इंसाफ क़यादत को पैगाम। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि इमरान ने IMF से किए वादे पूरे ना करके घटिया चाल चली, मुल्क को उस चाल की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोई गैर मशरूत पेशकश नहीं की। इमरान खान का पहले दिन से मुतालबा था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से काफली के रहनुमा मुनस इलाही की मुलाकात। पंजाब असम्बली की तहलील से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मुनस इलाही ने दीगर मसाइल पर इमरान खान के साथ मुशावरत की। 1-on-1 मुलाकात के बाद फैसल चौधरी भी मुलाकात में शरीक हुए। इस्माइल साहब को पूछे, मैं अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। 6 महीने जो थे आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप। बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो इज पार्ट ऑफ आवर पार्टी एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम इन पब्लिक। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की अपनी ही हुकूमत के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद। कहा पाकिस्तान को $32 अरब की फाइनेंसिंग की जरूरत थी। मिफ्ता बताएं कि वो उनमें से कितने अरब डॉलर का इंतजाम करके गए हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने कहा कि हम $32 अरब में से 6-7 अरब डॉलर का बंदोबस्त कर चुके हैं। 2 हफ्तों में दोस्त मुल्कों से $3 अरब आएंगे। IMF से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की मद में ने साल 850 अरब रुपए इकट्ठे करने का वादा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के बावजूद इसमें बहुत कम शॉर्टफॉल होगा। सैलाब की मद में भी रियायतें मिलेंगी। सैलाब मुतासरीन को 90 अरब रुपए के इमदाद दे चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $16 अरब हमें मुस्तकबिल में मिलेंगे। IMF से नवे रिव्यू में हमें कोई मसला नहीं। अगर IMF ने $500 मिलियन की किस्त ना भी दी तो कोई मसला नहीं, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। IMF से इस मामले पर लड़ना भी पड़ा तो लड़ेंगे। सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैलाब गए 4 माह गुजर गए। कई इलाकों से अभी तक पानी मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका। सैलाब मुतासरीन के मकानात गिर गए, रोजगार छिन गया, फसलें और बागात बह गए। अब सर्दी भी आ गई, बेशतर मुतासरीन तक इमदाद ना पहुँच सकी। डेरा मुराद जमाली में मुतासरीन के खेमों में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन बीमार पड़ने लगे। सिंध के जिला कंबर शहदादकोट के इलाकों में आज भी जगह जगह पानी जमा है। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। गिर पड़े, फसल हमारे गए, हमारे जो जानवर थे वो भी मर गए। पहले तो हमें सामना करना है सर्दी का, जी कि हमको तरपाल वगैरह नहीं है, ये मिले हैं थोड़े लेकिन वो भी हमारे पास कम पड़ रहे हैं। अब चारों तरफ पानी है, बाहर जा भी नहीं सकते, शहर जा भी नहीं सकते और इसको जल्द की बीमारी है और यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है जिससे इसका इलाज करवा सकें। सैलाब अगे ईंदा हा, गवर्नमेंट ॾींदो हो, बिज ॾींदो हो, भाण ॾींदो हो। जब सैलाब आता था पहले हुकूमतें राशन और इमदाद देती थी, अब इस हुकूमत ने तो निवाला भर कुछ नहीं दिया। नवाबशाह में सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान के मुंतज़िर। गरीब खवातीन पुराने कपड़ों की रल्लियाँ बनाकर खेमे बनाकर गुजारा करने पर मजबूर। खैरपुर की तहसील को डेजी के देहात में खवातीन ठंड में खुले आसमान तले खाना बनाने पर मजबूर। मठियारी में मुतासरीन सर्दी में घरों की छतों पर पनाह लिए हुए हैं।
झुड्डों में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि घर रहने के लिए खतरनाक हो गए। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। दादू की तहसील जोही अब भी सैलाब से शदीद मुतासिर। कई गांव सफाई हस्ती से ही मिट गए। राब्ता सड़कें पानी में अब तक डूबी हुई हैं। जोही के हंसते बसते गांव खेरमुरी में जहां पहले 600 मकान मकीन रहते थे, अब वहां वीरानी ही वीरानी है। सूबा बलूचिस्तान को सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 890 अरब रुपए की मालियत का नुकसान हुआ। बहाली के लिए 491 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। बलूचिस्तान में मजीद 10 लाख से ज्यादा अफराद के गुर्बत का शिकार होने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने जो तबाही मचाई, उसका अजाला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दौरे के बाद भी मुमकिन नहीं हो सका। सैलाब उतरे 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजरा और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अरबों रुपए खर्च हो गए। मौसम सरमा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, मगर लाखों मुतासरीन, हज़ारों बेघर अफराद और इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली की मनसूबाबंदी तक नहीं हो सकी। अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ली ने पाकिस्तान के लिए सैलाब की इमदाद बढ़ाने के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $60 करोड़ देने की दरख्वास्त। ऐवान नुमाइंदगान कमेटियों को खत में लिखा कि जिस तरह 2005 में जलजला ज़दगान के लिए $50 करोड़ दिए गए थे, उस तर्ज पर मजीद इमदाद भेजी जाए। इमदाद से पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे, जानें बचाई जा सकेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, पलंदरी और हवेली में वोटिंग जारी। धूप में तेजी आते ही वोटर्स की बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। चारों अजला की 787 नशिस्तों पर इंतखाबात में 8 खवातीन समेत 3859 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पूंछ डिवीजन में 12 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर MQM का सेनेट की नशिस्त पीपल्स पार्टी की। MQM आज सेनेट के लिए PP के उम्मीदवार वक़ार मेहदी के हक में दस्तबरदार हो जाएगी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 1-2 दिन में कराची में MQM का नामजद एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं की मुलाकात में तय हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $1 अरब के डॉलर बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सिटी ग्रुप को अदायगी 2 दिसंबर को की गई। सुकूक डॉलर बॉन्ड्स पर अदायगी 5 दिसंबर तक करनी थी। स्टेट बैंक के मुताबिक अदायगी मैच्योरिटी से 3 दिन पहले कर दी गई। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक के पास $3 अरब डिपॉजिट का दुरानिया बढ़ा दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि डिपॉजिट्स का दुरानिया बढ़ाना सऊदी अरब का पाकिस्तान की मुआवनत का तसलसल है। इससे पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब वापसी की मियाद में तौसीह का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर फायरिंग के वाक़े पर पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा में तलब किया गया। उनसे फायरिंग के वाक़े पर शदीद एहतजाज किया गया और वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया गया। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को बज़रिया टेलीफोन काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैद निज़ामानी पर हमले की मज़म्मत। अफगान हुकाम ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद करने या अमला वापस बुलाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कराची में कैफे प्याला के करीब दुकान में डकैती। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। वीडियो में 3 मुल्जिमान को दुकान में लूट मार करते देखा जा सकता है। एक अहद तमाम हो गया। जियो और जंग ग्रुप के सदर इमरान असलम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 बरस थी। इमरान असलम कुछ अरसे से अलील और मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।
शानदार सहाफती करियर के हामिल इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। जियो सुपर और जियो एंटरटेनमेंट भी उनकी रहनुमाई में लॉन्च हुए। वो पाकिस्तान के मुमताज़ अखबार द न्यूज़ के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने 60 से ज़ायद कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और टीवी की जीनत बने। इमरान असलम मद्रास में पैदा हुए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल करने के बाद पेशावराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। इमरान असलम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत का जंग और जियो ग्रुप के सदर इमरान असलम की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरहूम इमरान असलम पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी में नुमाया मकाम रखते थे। पाकिस्तान में मीडिया की तरक्की के लिए इमरान असलम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इमरान असलम की सहाफ़त के शोबे में खिदमात को खिराज तहसीन, दर्जात की बुलंदी की दुआ। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का इमरान असलम के ख़ानदान और जंग ग्रुप इंतज़ामिया से इज़हार ताज़ियत। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि मरहूम इमरान असलम की सहाफ़ती खिदमात याद रखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा इमरान असलम शानदार सहाफ़ती करियर के मालिक थे, लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का भी इमरान असलम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लेजेंडरी पॉप स्टार नाजिया हसन का जादू दहाइयों बाद भी कम न हो सका। बॉलीवुड स्टार माधुरी की अदाकार आयुष्मान खुराना के साथ नाजिया के गाने के रीमेक पर डांस की वीडियो के सोशल मीडिया पर चर्चे खूब दाद वसूल की। इससे पहले गाने की लॉन्च वीडियो और उस पर मलाइका अरोड़ा की परफॉर्मेंस को तनकीद का सामना करना पड़ा था।